हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस एंड टीसीएस पैटर्न के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Which of the following is not a CNS depressant but increases the tendency to fall asleep at night? Pyridoxine, diphenhydramine, melatonin, ethanol. Not a CNS depressant but increases the tendency to fall asleep at night. तो ये होता है melatonin. Option C will be your correct answer. Melatonin is not a CNS depressant but it increases the tendency to fall asleep at night. ये मेलाटोनिन होता है नेचुरल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पीनियल ग्लैंड इन द ब्रेन। ये रेगुलेट करता है बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक। ये रेगुलेट करता है डे एंड नाइट साइकिल्स। इसे प्रोड्यूस करती है पीनियल ग्लैंड इन द ब्रेन। ये पीनियल ग्लैंड होती है पी साइज ग्लैंड सिचुएटेड डीप इन द सेंटर ऑफ ब्रेन। देन पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे बोलते हैं थर्ड आई। एंड मेलाटोनिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। पाइरिडॉक्सिन विटामिन B6, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है फिट्स एंड कन्वल्शंस इन चिल्ड्रन। देन इसे देते हैं आइसोनियाजाइड के साथ, जो होता है फर्स्ट लाइन एंटी-टीबी ड्रग टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है। डाइफेनाइड्रामाइन एंटीहिस्टामाइन होता है, सेडेटिव होता है। इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, इंसोम्निया। ठीक है। एंड ये होता है अमाइनो अल्काइल ईथर। एंटीहिस्टामिनिक्स के अमाइनो अल्काइल ईथर क्लास में आता है डाइफेनाइड्रामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Antiepileptics used as analgesics are carbamazepine and valproate, phenytoin and valproate, carbamazepine and phenytoin, diazepam and chlorpromazine. Antiepileptics used as analgesics. कौन से एंटीइपिलेप्टिक्स का यूज करते हैं एज एन एनाल्जेसिक्स? तो ये होते हैं कार्बामाजेपाइन एंड फिनिटोइन। ऑप्शन सी। ये कार्बामाजेपाइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। कार्बामाजेपाइन इंड्यूस कराता है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ठीक है। फिनिटोइन ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्रैंड mal epilepsy। केमिकली फिनिटोइन होता है 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन। ये एंजाइम इंड्यूसर होता है एंड इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फिनिटोइन के साइड इफेक्ट्स जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। एंड इसे यूज करते हैं एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन। देन फिनिटोइन कॉज कराता है रिकेट्स इन चिल्ड्रन बाय इंटरफेयरिंग विथ विटामिन डी एक्शन। कैसे होता है ये? तो बिकॉज फिनिटोइन रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट टिश्यूज टू विटामिन डी, इसलिए ये कॉज कराता है रिकेट्स इन चिल्ड्रन। देन ये हाइपरग्लाइसेमिया भी कॉज कराता है बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रिलीज। ठीक है। वैल्प्रोएट क्या है? तो ड्रग ऑफ चॉइस इन फेब्राइन कन्वल्शंस इन चिल्ड्रन। एब्सेंस सीजर्स में यूज करते हैं वैल्प्रोएट का, वैल्प्रोइक एसिड का। देन इसको किस में यूज नहीं करते? तो इट इज नॉट यूज्ड इन पेटिट mal epilepsy। वैल्प्रोएट इज नॉट यूज्ड इन पेटिट mal epilepsy। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए। तो ये इनिबिट करता है गाबा ट्रांसअमाइनेज को। इनिबिशन ऑफ गाबा ट्रांसअमाइनेज होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वैल्प्रोएट। देन कौन से टेरेटोजेनिक इफेक्ट कॉज कराता है ये? तो ये कॉज कराता है स्पाइना बाइफिडा इन प्रेगनेंसी एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ठीक है। वैल्प्रोएट कॉजेस स्पाइना बाइफिडा इन प्रेगनेंसी एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ये होते हैं टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स। क्लोरप्रोमेजिन क्या है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक होता है। फर्स्ट ट्रांक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड। क्लोरप्रोमेजिन चिल्ड्रन में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है। देन क्लोरप्रोमेजिन थेरेपी इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। देन कौन सा ड्रग इंड्यूस कराता है पार्किंसन सिंड्रोम? क्लोरप्रोमेजिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट विच इज एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमेजिन। कौन सा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होता है एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमेजिन? तो ये होता है इमिप्रामाइन। डाइजेपैम बेंजोडाइजेपाइन होता है। स्लो एक्टिंग पैरेंटल जनरल एनेस्थेटिक होता है डाइजेपैम। ठीक है। देन ये होता है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर टॉनिक क्लॉनिक स्टेटस इपिलेप्टिकस इन एडल्ट्स। इसका डेली डोज 5 to 30 mg पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, डेस्फ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन। सेकंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ, तो नाइट्रस ऑक्साइड सेकंड गैस इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है व्हेन को एडमिनिस्टर्ड विथ हैलोथेन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड। सेकंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ नाइट्रस ऑक्साइड।
नाइट्रस ऑक्साइड होता है गैसियस जनरल एनास्थेटिक, इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ये नॉन इरिटेंट होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। देन विच जनरल एनास्थेटिक कॉजेस हाइपोक्सिया, तो ये भी होता है नाइट्रस ऑक्साइड। विच जनरल एनास्थेटिक हैज गुड एनाल्जेसिक बट पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, किसकी होती है गुड एनाल्जेसिक बट पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, तो ये भी होती है नाइट्रस ऑक्साइड की। देन किसका यूज करते हैं इन डेंटल एनाल्जेसिया, तो ये भी होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज्ड विद ऑक्सीजन फॉर डेंटल एनाल्जेसिया। ईथर क्या है, तो ये भी होता है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक। जनरल एनास्थेटिक के वोलेटाइल लिक्विड क्लास में आता है ईथर। देन अभी आप मुझे बताएंगे एनास्थेटिक कैन बी यूज्ड बाय द ओपन ड्रॉप मेथड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनास्थेटिक कैन बी यूज्ड बाय द ओपन ड्रॉप मेथड, तो ये भी होता है ईथर। देन एनास्थेटिक विच इज एक्सप्लोजिव इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, तो ये भी होता है ईथर। डेस्फ्लूरेन, ये भी होता है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक। विच जनरल एनास्थेटिक इज सुटेबल फॉर आउट पेशेंट सर्जरी, डेस्फ्लूरेन। किस लिए इसे यूज करते हैं इन आउट पेशेंट सर्जरी, तो इसकी होती है क्विक रिकवरी। बिकॉज ऑफ इट्स क्विक रिकवरी इट इज सुटेबल फॉर आउट पेशेंट सर्जरी, डेस्फ्लूरेन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रेन, इनमें से कौन सा है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रेन, तो ये होता है सेवोफ्लूरेन। ये होता है प्लोरीफ्लूरिनेटेड एनास्थेटिक। इनहेलेशनल एनास्थेटिक फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनास्थेशिया होता है सेवोफ्लूरेन, एंड ये कॉज कराता है न्यूरोटॉक्सिसिटी एट हाई डोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोबाजैम इज ए बेंजोडाइजेपाइन यूज्ड एज हिप्नोटिक, मसल रिलैक्सेंट, एंग्जियोलाइटिक, एंटी इपिलेप्टिक, तो ये होता है एंटी इपिलेप्टिक, ऑप्शन डी। क्लोबाजैम होता है बेंजोडाइजेपाइन, इसका यूज करते हैं इन इपिलेप्सी एंड सीवियर एंग्जाइटी। क्लोबाजैम, क्लोनाजेपैम, लोराजेपैम, डाइजेपैम, देन फिनिटोइन, कार्बामाजेपाइन, देन वैल्प्रोइक एसिड, गाबापेंटिन, जोनिसामाइड, देन लेविटिरासेटम, विगाबैट्रिन, ये सभी होते हैं एंटी इपिलेप्टिक्स ड्रग। इनमें से ड्रग ऑफ चॉइस इन पेटिट मल इपिलेप्सी होता है इथोसक्सीमाइड, एंड ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्रैंड मल इपिलेप्सी फिनिटोइन, वैल्प्रोइक एसिड, फिनोबार्बिटोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ, नैलोक्सोन, अल्प्राजोलम, नाल्ट्रिक्सोन, मिडाजोलम। ड्रग यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ के लिए यूज करते हैं मिडाजोलम का, ऑप्शन डी। मिडाजोलम इज ऑल्सो यूज्ड एज ए प्री एनास्थेटिक एजेंट। मिडाजोलम होता है स्लो एक्टिंग पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक। ठीक है, नैलोक्सोन क्या है, तो ये होता है प्योर ओपोइड एंटागोनिस्ट। एंटीडोट ऑफ चॉइस फॉर मॉर्फिन पॉइजनिंग, नैलोक्सोन। देन नैलोक्सोन डिक्रीज कराता है क्रेविंग फॉर अल्कोहल। इन फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शन नैलोक्सोन एंटागोनाइजेस मॉर्फिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एक्शन ऑफ मॉर्फिन इज इनकम्प्लीटली रिवर्स्ड बाय नैलोक्सोन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विच एक्शन ऑफ मॉर्फिन इज इनकम्प्लीटली रिवर्स्ड बाय नैलोक्सोन, तो ये होता है सेडेशन। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्जियोलाइटिक बेंजोडाइजेपाइन दैट हैज एडिशनल माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सा एंग्जियोलाइटिक बेंजोडाइजेपाइन है जिसकी होती है एडिशनल माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी, तो ये होता है अल्प्राजोलम। अल्प्राजोलम होता है एंग्जियोलाइटिक एंड सेडेटिव, एंड इसकी होती है माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये नाल्ट्रिक्सोन भी होता है प्योर ओपोइड एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Malignant hyperthermia is a rare complication of use of the following anesthetic: ketamine, thiopenton sodium, halothane, ether। Malignant hyperthermia कौन कॉज कराता है, तो ये कॉज कराता है हेलोथेन, ऑप्शन सी। हेलोथेन किस में आता है, तो जनरल एनास्थेटिक के वोलेटाइल लिक्विड क्लास में आता है। ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग जनरल एनास्थेटिक हेलोथेन। देन इनमें से किसकी होती है सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी, हेलोथेन। स्मूथ इंडक्शन किसका होता है, हेलोथेन। देन जनरल एनास्थेटिक प्रेफर्ड इन अस्थमा पेशेंट, हेलोथेन। किस लिए प्रेफर्ड करते हैं हेलोथेन को इन अस्थमा पेशेंट्स, बिकॉज इट कॉजेस ब्रोंको डायलेशन। देन कौन से जनरल एनास्थेटिक का यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी, तो ये भी होता है हेलोथेन। हेलोथेन इनहिबिट्स यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, सो इट इज यूज्ड ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी।
देन अभी आप मुझे बताएंगे डिसएडवांटेज ऑफ हेलोथेन, क्या होता है हेलोथेन का डिसएडवांटेज। तो ये डिप्रेस करता है रेस्पिरेशन, इट डिप्रेसेस रेस्पिरेशन, कौन, हेलोथेन। देन कौन सा एनास्थेटिक कॉज कराता है डिसोसिएटिव एनास्थेशिया, तो ये होता है केटामाइन। केटामाइन भी होता है पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक, स्लो एक्टिंग आईवी जनरल एनास्थेटिक होता है केटामाइन। हेलुसिनेशंस कौन कॉज कराता है, केटामाइन। देन विच एनास्थेटिक यूज्ड इन बर्न ड्रेसिंग, तो ये भी होता है केटामाइन। देन अस्थमा पेशेंट्स के शॉर्ट ऑपरेशंस में कौन से एनास्थेटिक का यूज करते हैं, केटामाइन। देन विच जनरल एनास्थेटिक सिलेक्टिवली इनहिबिट्स एक्साइटेटरी एनएमडीए रिसेप्टर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच जनरल एनास्थेटिक सिलेक्टिवली इनहिबिट्स एक्साइटेटरी एनएमडीए रिसेप्टर्स, तो ये भी होता है केटामाइन। विच एनास्थेटिक इंक्रीजेस आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर, केटामाइन। विच जनरल एनास्थेटिक यूज्ड इन हाइपर एक्टिव एयरवेज, तो ये भी होता है केटामाइन। देन केटामाइन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन इपिलेप्सी, ग्लूकोमा एंड सिजोप्रेनिया, ठीक है। देन इनमें से कौन सा होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनास्थेटिक, तो ये होता है थियोपेंटोन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग बार्बिचूरेट, तो ये भी होता है थियोपेंटोन। थियोपेंटोन आता है फास्ट एक्टिंग पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक्स में, ये होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, एस्पिरिन, इमिप्रामाइन, कार्बामाजेपाइन, वैल्प्रोइक एसिड, इनमें से कौन सा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये होता है कार्बामाजेपाइन, ऑप्शन सी। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। देन इसे यूज करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स में, ये इंड्यूस कराता है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स, ठीक है। देन एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एस्पिरिन, ये रेस सिंड्रोम कॉज कराता है। देन इसका लॉन्ग टर्म यूज कॉज कराता है रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लड विजन, एनसेड्स के सैलिसिलेट क्लास में आता है एस्पिरिन। स्मॉल डोज में एस्पिरिन एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। देन ड्रग विच इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजनेस इरिवर्सिबली, तो ये भी होता है एस्पिरिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे कौन से विटामिन के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज करता है एस्पिरिन, तो एस्पिरिन डिक्रीजेस इफेक्ट ऑफ विटामिन सी विच इज एस्कॉर्बिक एसिड, कैसे डिक्रीज कराता है, तो बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन, बाय इंक्रीजिंग द विटामिन सी एक्सक्रीशन एस्पिरिन डिक्रीजेस इफेक्टिवनेस ऑफ विटामिन सी विच इज एस्कॉर्बिक एसिड। देन पॉइजनिंग ऑकरिंग ड्यू टू एस्पिरिन ओवरडोज, तो ये होता है सैलिसिलिज्म। देन मेजर पाथवे ऑफ एस्पिरिन मेटाबॉलिज्म इज बाय फॉर्मिंग सैलिसाइलूरिक एसिड, ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देन विच ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इज एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन, तो ये होता है इमिप्रामाइन, ये होता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो होता है एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामाइन, तो ये होता है डेसिप्रामाइन। देन विच ड्रग एग्जिबिट्स थेराप्यूटिक विंडो फेनोमेनन, तो ये भी होता है इमिप्रामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन एंजाइम इंड्यूसर, फिनोबार्बिटोन, सोडियम वैल्प्रोएट, फिनिटोइन सोडियम, कार्बामाजेपाइन, नॉट एन एंजाइम इंड्यूसर, कौन सा एंजाइम इंड्यूसर नहीं है, तो फिनोबार्बिटोन होता है, फिनिटोइन भी होता है, कार्बामाजेपाइन भी होता है। सोडियम वैल्प्रोएट इज नॉट एन एंजाइम इंड्यूसर, ऑप्शन बी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए सोडियम वैल्प्रोएट का, तो ये इनिबिट करता है गाबा ट्रांसअमाइनेज को, इनिबिशन ऑफ गाबा ट्रांसअमाइनेज होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम वैल्प्रोएट। कौन से टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स कॉज कराता है ये, तो ये स्पाइना बाइफिडा एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कॉज कराता है। फिनोबार्बिटोन लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचूरेट होता है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक होता है, कौन से शेड्यूल में आता है, तो शेड्यूल एक्स में आता है फिनोबार्बिटोन। देन इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी विथ फिनिटोइन। फिनोबार्बिटोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये एनहेंस कराता है एक्टिवेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर, एनहेंसिंग द एक्टिवेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फिनोबार्बिटोन। देन एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी, तो ये भी होता है फिनोबार्बिटोन, ये होता है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी। एंड फिनोबार्बिटोन इज यूज्ड इन ग्रैंड mal एंड साइकोमोटर इपिलेप्सी, ठीक है।
फिनिटोइन 5,5 डाइफिनाइल एडेंटोइन होता है, ड्रग ऑफ चॉइस ग्रैंड माल इपिलेप्सी में होता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है, जिंजीवर हाइपरप्लासिया कॉज कराता है, देन चिल्ड्रन में रिकेट्स कॉज कराता है। इसे यूज करते हैं एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन। ठीक है, कार्बामाजेपाइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनल एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम इज रिड्यूस्ड बाय फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, इंडोमिथासिन, ऑल ऑफ द अबव। रेनल एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम इज रिड्यूस्ड बाय, कौन रिड्यूस कराता है रेनल एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम? तो लिथियम के रेनल एक्सक्रीशन को रिड्यूस कराते हैं एनसेड्स, देन डायूरेटिक्स, एसी इनहिबिटर्स। इंडोमिथासिन एनसेड में आता है, फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, डायूरेटिक्स। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लिथियम के रेनल एक्सक्रीशन को रिड्यूस कराते हैं एसी इनहिबिटर्स, डायूरेटिक्स एंड एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच साइकोट्रोपिक ड्रग हैविंग ए नैरो सेफ्टी मार्जिन? तो ये होता है लिथियम। देन प्रोलॉन्ग लिथियम थेरेपी क्या कॉज कराती है? तो प्रोलॉन्ग लिथियम थेरेपी कॉज कराती है गॉइटर। इट कॉजेस हाइपोथायरॉयडिज्म। कैसे करता है हाइपोथायरॉयडिज्म? तो बाय इनहिबिटिंग थायराइड हार्मोन रिलीज। ये थायराइड हार्मोन रिलीज को इनहिबिट कराता है कौन? तो लिथियम, एंड कॉज कराता है गॉइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म। देन ड्रग एक्सक्रीटेड इन सलाइवा, लिथियम। फ्यूरोसेमाइड लूप डायूरेटिक में आता है। साइट ऑफ एक्शन क्या होती है लूप डायूरेटिक्स की? तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं लूप डायूरेटिक्स। फ्यूरोसेमाइड के एडवर्स इफेक्ट, ओटोटॉक्सिसिटी, डिफनेस। ठीक है, देन विच डायूरेटिक्स कंटेन सल्फा मोइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर? तो ये होता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड कंटेन सल्फा मोइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर, इसलिए इसे अवॉइड करते हैं इन पेशेंट्स हु आर हैविंग सल्फा ड्रग एलर्जी। ये हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड आता है थायाजाइड डायूरेटिक्स में। देन विच ड्रग इज यूज्ड फॉर ओरल ट्रीटमेंट ऑफ बोथ पिट्यूटरी एज वेल एज रेनल डायबिटीज मेलिटस? तो ये भी होता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। इसे यूज करते हैं इन पिट्यूटरी एज वेल एज रेनल डायबिटीज मेलिटस में। देन विच डायूरेटिक इज मोस्ट यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स? तो ये भी होता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये रिड्यूस कराता है कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन, इसलिए इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स। देन कॉमनली यूज डायूरेटिक इन कॉम्बिनेशन विद एंटी हाइपरटेंसिव्स? तो ये भी होता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। देन विच एनाल्जेसिक फ्रीक्वेंटली कॉजेस फ्रंटल हेडेक एज ए साइड इफेक्ट? तो ये होता है इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन आता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के इंडोल डेरिवेटिव क्लास में। ये कॉज कराता है फ्रंटल हेडेक, देन डिजीनेस, डिप्रेशन, मेंटल कंफ्यूजन, हेलुसिनेशंस। ठीक है, देन ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट? तो ये भी होता है इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनास्थेटिक एक्शन ऑफ थियोपेंटोन सोडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय गुड मसल रिलैक्सेशन, पुअर एनाल्जेसिया, सेंसिटाइजेशन ऑफ हार्ट टू एड्रेनालिन, नो पोस्ट ऑपरेटिव रेसिडुअल सीएनएस डिप्रेशन। एनास्थेटिक एक्शन ऑफ थियोपेंटोन सोडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ये थियोपेंटोन सोडियम आता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट में। फास्ट एक्टिंग पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक होता है थियोपेंटोन। देन सल्फर आइटम कंटेनिंग बार्बिचुरेट, थियोपेंटोन। And the anesthetic action of thiopenton sodium is characterized by poor analgesia. Option B will be your correct answer. ठीक है, next question. The opioid analgesic which is suitable for hemodynamically unstable patients? Morphine, meperidine, fentanyl, pentazocine. तो हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स के लिए सुटेबल होता है फेंटानिल, ऑप्शन सी। फेंटानिल प्रोड्यूसेस मिनिमल कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स, इसलिए ये सूटेबल होता है फॉर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स। ये होता है पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक, इंट्रावेनस जनरल एनास्थेटिक होता है फेंटानिल। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच इज यूज्ड इन बैलेंस्ड एनास्थेशिया टू अफोर्ड एनाल्जेसिया? तो ये होता है इंट्रावेनस फेंटानिल। इंट्रावेनस फेंटानिल इज यूज्ड इन बैलेंस्ड एनास्थेशिया टू अफोर्ड एनाल्जेसिया। देन विच इज 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन? तो ये भी होता है फेंटानिल। ये फेंटानिल होता है 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। देन विच ड्रग इज यूज्ड फॉर पेन कंट्रोल इन कैंसर पेशेंट्स? तो ये भी होता है फेंटानिल।
फेंटेनिल का यूज करते हैं फॉर पेन कंट्रोल इन कैंसर पेशेंट्स। देन नेचुरली ऑकरिंग ओपॉइड, तो नेचुरली ऑकरिंग ओपॉइड मॉर्फिन। एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पॉपी होता है मॉर्फिन। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन कोलिक पेन मॉर्फिन। मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रोंकियल अस्थमा। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? बिकॉज इट एग्रेवेट्स ब्रोंकियल अस्थमा। देन मॉर्फिन पॉइजनिंग में एंटीडोट नैलोक्सोन। नैलोक्सोन का यूज करते हैं इन मॉर्फिन पॉइजनिंग। एंड मॉर्फिन डिपेंडेंस में किसका यूज करते हैं? तो मिथाडोन, बुप्रेनॉर्फिन। मॉर्फिन के साइड इफेक्ट्स, पिन पॉइंट प्यूपिल, स्ट्रॉप सिंड्रोम। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनास्थेशिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ड्रग यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनास्थेशिया। तो ये होता है मेपेरिडिन। ये मेपेरिडिन होता है पेथिडिन एंड इसका यूज करते हैं इन पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनास्थेशिया। देन विच ओपॉइड एनाल्जेसिक इज यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक लेबर। ऑब्स्टेट्रिक लेबर में कौन से ओपॉइड एनाल्जेसिक का यूज करते हैं? तो ये भी होता है मेपेरिडिन। देन मेपेरिडिन का लॉन्ग टर्म यूज अवॉइड किया जाता है। क्यों अवॉइड करते हैं? बिकॉज इट कॉजेज सीजर्स। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मेपेरिडिन इज अवॉइडेड बिकॉज इट कॉजेज सीजर्स। देन क्या आप में से कोई बता सकता है विच इज एन एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट टाइप ऑफ ओपॉइड एनाल्जेसिक? इनमें से कौन सा होता है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट टाइप ऑफ ओपॉइड एनाल्जेसिक? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होता है पेंटाजोसिन। पेंटाजोसिन होता है सिंथेटिक ओपॉइड विद बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेशनल एजेंट इज द बेस्ट यूटेरिन रिलैक्सेंट? हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन। इनहेलेशनल एजेंट इज द बेस्ट यूटेरिन रिलैक्सेंट। तो यूटेरिन रिलैक्सेंट होता है हेलोथेन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हेलोथेन आता है जनरल एनास्थेटिक के वोलेटाइल लिक्विड क्लास में। ये होता है यूटेरिन रिलैक्सेंट एंड इसे यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। इसकी होती है सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। स्मूथ इंडक्शन होता है हेलोथेन का। ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग जनरल एनास्थेटिक हेलोथेन। देन अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा है मेंटेनेंस एनास्थेटिक बट नॉट प्रेफर्ड फॉर इंडक्शन। मेंटेनेंस एनास्थेटिक बट नॉट प्रेफर्ड फॉर इंडक्शन। तो ये होता है आइसोफ्लूरेन। आइसोफ्लूरेन हैज ईथर लाइक ऑर्डर, सो आइसोफ्लूरेन इज मेंटेनेंस एनास्थेटिक बट नॉट प्रेफर्ड फॉर इंडक्शन। देन इट इज ऑल्सो कॉज्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूजफुल इन पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग? ओंडेनसेट्रॉन, डाइक्लोफेनेक सोडियम, पेथिडिन, पैरासीटामोल। किसका यूज करते हैं इन पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग के लिए यूज करते हैं पेथिडिन का। ऑप्शन सी, पेथिडिन होता है मेपेरिडिन। ओंडेनसेट्रॉन क्या है? 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ओंडेनसेट्रॉन इफेक्टिव होता है इन सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड, रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड एंड पोस्ट ऑपरेटिव टाइप ऑफ वोमिटिंग। ये होता है 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर। देन डाइक्लोफेनेक एनसेड्स के कौन से क्लास में आता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के कौन से क्लास में आता है डाइक्लोफेनेक? तो ये होता है अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक ये होते हैं अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। देन इनमें से कौन सा है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन? तो ये होता है पैरासीटामोल। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। पैरासीटामोल होता है कॉक्स 3 इनहिबिटर। एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा अमाइनो फिनॉल ग्रुप पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। देन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पैरासीटामोल पैरा एसिटामाइनो फिनॉल। देन कौन से एंटीडोट का यूज करते हैं इन पैरासीटामोल पॉइजनिंग? तो एन एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरल एनास्थेटिक सिलेक्टिवली इनहिबिट्स एक्साइटेटरी NMDA रिसेप्टर्स? थियोपेंटोन, हेलोथेन, डेस्फ्लूरेन, केटामाइन। जनरल एनास्थेटिक सिलेक्टिवली इनहिबिट्स एक्साइटेटरी NMDA रिसेप्टर। तो ये भी अभी हमने डिस्कस किया था, ये होता है केटामाइन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। केटामाइन सिलेक्टिवली इनहिबिट्स एक्साइटेटरी NMDA रिसेप्टर्स। केटामाइन होता है इंट्रावेनस जनरल एनास्थेटिक। ये डिसोसिएटिव एनास्थेशिया कॉज कराता है, हेलुसिनेशंस कॉज कराता है। देन केटामाइन इज यूज्ड इन हाइपर एक्टिव एयरवेज। किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? इपिलेप्सी में, ग्लूकोमा में, सिजोफ्रेनिया में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, indicate the drug which increases absorption of iron from intestine. Cyanocobalamin, folic acid, ascorbic acid, erythropoietin. Drug which increases absorption of iron from intestine. तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, ये इंक्रीज कराता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। देन ये इन्वॉल्व होता है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्कर्वी। एंड अभी आप मुझे बताएंगे मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच विटामिन, तो ये भी होता है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉज कराती है पर्निशियस एनीमिया। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है इसमें, तो कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन। फॉलिक एसिड विटामिन B9। देन इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। टेरिडिन रिंग कंटेनिंग विटामिन, फॉलिक एसिड, टेरिडिन रिंग, देन पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये सभी प्रेजेंट होते हैं फॉलिक एसिड में, विटामिन B9 में। देन अभी आप मुझे बताएंगे ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन द किडनी, तो ये होता है एरिथ्रोपोएटिन। पेरिटुबुलर सेल्स ऑफ द किडनी सिक्रीट करती है एरिथ्रोपोएटिन। किस लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी, तो ये स्टिमुलेट कराता है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज बाय द बोन मैरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजिंग साइकोसिस इज ओफ्लॉक्सासिन, साइक्लोसेरिन, कैप्रियोमाइसिन, रिफाम्पिसिन। एंटी टीबी ड्रग कॉजिंग साइकोसिस, तो साइकोसिस कॉज कराता है साइक्लोसेरिन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। साइक्लोसेरिन आता है सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग में। साइक्लोसेरिन, कैप्रियोमाइसिन, देन इथियोनामाइड, मैक्रोलाइड्स, ये सभी होते हैं सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग। एंड साइकोसिस इज कॉज्ड बाय साइक्लोसेरिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ विच एंटी टीबी ड्रग कॉजेस गॉइटर, तो गॉइटर कॉज कराता है, हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कराता है इथियोनामाइड, ठीक है। रिफाम्पिसिन फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है, आरएनए सिंथेसिस इनिबिटर होता है, एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है, सो इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देन इसे यूज करते हैं इन एमडीटी ऑफ लेप्रेसी, इन मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रेसी यूज करते हैं रिफाम्पिसिन का। इसका डोज होता है वंस अ मंथ इन एमडीटी लेप्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डायूरेटिक विच इज हैविंग ए पोटेंट एंड रैपिड इफेक्ट। फ्यूरोसेमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, डाइक्लोरथायाजाइड, इंडापामाइड। डायूरेटिक हैविंग पोटेंट एंड रैपिड इफेक्ट, तो ये होता है फ्यूरोसेमाइड, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक एंड इसका होता है पोटेंट एंड रैपिड इफेक्ट। ये ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, डिफनेस कॉज कराता है। कहाँ पे एक्ट करता है फ्यूरोसेमाइड, लूप डायूरेटिक्स कहाँ पे एक्ट करते हैं, तो ये एक्ट करते हैं ऑन लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं लूप डायूरेटिक्स। इसमें आता है फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटानाइड, ठीक है। स्पाइरोनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, स्पाइरोनोलैक्टोन, ट्राइमटेरिन, एमिलोराइड, ये होते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। कहाँ पे एक्ट करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इंडापामाइड थायजाइड डायूरेटिक्स में आता है एंड थायजाइड डायूरेटिक्स एक्ट ऑन डिस्टल ट्यूबुल। प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ थायजाइड डायूरेटिक्स इज कॉर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ इथम्ब्यूटॉल इज हेपेटाइटिस, विजुअल डिफेक्ट्स, वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंस, रेनल डैमेज। कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ इथम्ब्यूटॉल, तो ये इथम्ब्यूटॉल आता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स में। ये होता है बैक्टीरियोस्टैटिक एंड ऑप्टिक न्यूराइटिस इज ए चीफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ इथम्ब्यूटॉल। ये कॉज कराता है विजुअल डिफेक्ट्स, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्लाइकॉन इज इसेंशियल फॉर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, हाफ लाइफ, कार्डियोटॉनिक एक्शन, मेटाबॉलिज्म। किस लिए इसेंशियल होता है अग्लाइकॉन, तो ये इसेंशियल होता है फॉर कार्डियोटॉनिक एक्शन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज हाफ लाइफ, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाफ लाइफ होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू बी रिड्यूस्ड बाय 1/2 एंड बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इज गिवन बाय
0.693/K, इसमें K होता है एलिमिनेशन कांस्टेंट, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू बी रिड्यूस्ड बाय 1/2 होता है हाफ लाइफ। अभी आप मुझे बताएंगे द ड्रग विथ मैक्सिमम हाफ लाइफ, ड्रग विथ मैक्सिमम हाफ लाइफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये है एमियोडायरोन, ठीक है। कितनी होती है हाफ लाइफ इसकी, तो 3 to 8 वीक्स। देन क्या आप में से कोई बता सकता है हाफ लाइफ ऑफ IgG प्रिपरेशन, इम्यूनोग्लोबुलिन जी की हाफ लाइफ कितनी होती है, तो ये होती है 21 डेज, ठीक है। देन आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 50% ड्रग एलिमिनेट, 50% ड्रग लेफ्ट, 50% ड्रग एलिमिनेट होती है, 50% ड्रग बचती है। देन आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ 75% ड्रग एलिमिनेट होती है, 25% ड्रग लेफ्ट। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 87.5% ड्रग एलिमिनेटेड, 12.5% ड्रग लेफ्ट। एंड आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ 93.75% ड्रग एलिमिनेटेड, बचती कितनी है 6.25% ड्रग लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी-टीबी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल। कौन सा एंटी-टीबी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है फर्स्ट लाइन एंटी-टीबी ड्रग, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन ये इफेक्टिव होता है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या कॉज कराता है, ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। देन कौन सा ड्रग यूज करते हैं इन पेशेंट्स विथ हेपेटिक डिस्फंक्शन, तो ये भी होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। एंड ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आइसोनियाजाइड, ये भी फर्स्ट लाइन एंटी-टीबी ड्रग है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर होता है आइसोनियाजाइड। एंड इसके साथ में देते हैं विटामिन B6 को, पाइरिडॉक्सिन को, टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी, ठीक है। एंड इसमें प्रेजेंट होती है पायरिडिन रिंग। रिफाम्पिसिन RNA सिंथेसिस इनिबिटर होता है, एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है। इथम्ब्यूटॉल ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन एक्ट थ्रू ए साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, कैल्सिट्रायोल, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन, नन ऑफ द अबव। हार्मोन एक्ट थ्रू ए साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, तो ये होता है कैल्सिट्रायोल, ऑप्शन ए। कैल्सिट्रायोल क्या होता है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल होता है कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल इज द मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन इन रिकेट्स। देन ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसाइज ऑफ मिल्क। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ मिल्क इज प्रोलैक्टिन। अभी आप मुझे बताएंगे कौन सा ड्रग इंक्रीज कराता है सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्लोरप्रोमेजिन थेरेपी इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। मोस्ट टिपिकल एंटीसाइकोटिक इंक्रीज कराते हैं लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, नोना पेप्टाइड होता है। कहाँ से सिक्रीट होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये डिक्रीज कराता है वाटर एक्सक्रीशन बाय द किडनी बाय इंक्रीजिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं वैसोप्रेसिन, तो इसे यूज करते हैं इन पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन इज अल्डोस्टेरॉन, कैनरिनॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, प्रेग्नेनोलॉन। मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन, तो मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन होता है कैनरिनॉन, ऑप्शन बी। अल्डोस्टेरॉन क्या है, तो स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, स्टेरॉयडल डायूरेटिक होता है स्पाइरोनोलैक्टोन। मेल गायनेकोमेस्टिया इज कॉज्ड बाय स्पाइरोनोलैक्टोन बिकॉज ऑफ इट्स एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन। ये डिक्रीज कराता है टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन। ये मेल गायनेकोमेस्टिया कॉज कराता है, हिरसुटिज्म कॉज कराता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस कॉज कराता है ऑन लॉन्ग टर्म यूज, ठीक है। इसके होते हैं हार्मोनल साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Stevens Johnson syndrome is the most common adverse effect associated with one of the following category of drugs: सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन्स, मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स। कौन कॉज कराता है स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम? तो बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, ये होता है सल्फोनामाइड्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग शोज डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी। इनमें से कौन शो कराता है डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी? तो ये भी होता है सल्फोनामाइड्स। कैसे एक्ट करते हैं सल्फोनामाइड्स? तो सल्फोनामाइड्स एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ डायहाइड्रोटायरॉइड सिंथेस। देन क्रिस्टलुरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ सल्फोनामाइड्स। विच मील इज यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ सल्फोनामाइड्स? तो ये होता है फ्लूइड एनर्जी मील। देन विच सल्फोनामाइड यूज टू ट्रीट आई इन्फेक्शन? तो ये होता है सल्फासेटामाइड। देन विच इज नॉट ए टॉपिकली यूज सल्फोनामाइड? तो ये होता है सल्फासैलाजिन। इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। इट इज नॉट ए टॉपिकली यूज सल्फोनामाइड। पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। ये होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स। ड्रग ऑफ चॉइस इन गोनोरिया पेनिसिलिन्स। चीफ एडवर्स इफेक्ट जेरिश हर्जिमर रिएक्शन। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, देन क्लैरिथ्रोमाइसिन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये इनिबिट कराते हैं प्रोटीन सिंथेसिस एट 50s राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है। देन फैनकोनिस सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स। ये टेट्रासाइक्लिन्स भी होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स। ये कॉज कराते हैं फैनकोनिस सिंड्रोम। देन मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन मिनोसाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन विथ लार्जेस्ट एंटीलेप्रोटिक एक्टिविटी मिनोसाइक्लिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द ड्रग विच इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट। नॉरएड्रेनालिन, मिथाइल डोपा, फिनिलेफ्रिन, एंजियोटेंसिनामाइड। ड्रग विच इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट, तो ये होता है नॉरएड्रेनालिन, ऑप्शन ए। नॉरएड्रेनालिन इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट। देन अभी आप मुझे बताएंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच इज ए प्रोड्रग। तो ये होता है मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा होता है प्रोड्रग एंड इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन द ब्रेन। क्या होता है एक्टिव फॉर्म? अल्फा मिथाइल नॉरएड्रेनालिन। ठीक है। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है मिथाइल डोपा। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? लिथर्जी एंड सेडेशन। देन इनमें से सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट कौन सा होता है? सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट, तो ये होता है फिनिलेफ्रिन। ये होता है टॉपिकली यूज्ड नेसल डिकंजेस्टेंट। देन ये माइड्रियाटिक भी होता है। इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग माइड्रियासिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर थेराप्यूटिक यूज ग्रोथ हार्मोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, ह्यूमन कैडेवर पिट्यूटरीज, पोर्सिन पिट्यूटरीज, केमिकल सिंथेसिस। फॉर थेराप्यूटिक यूज ग्रोथ हार्मोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। वैसे ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो ये सीक्रेट करती है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड फॉर थेराप्यूटिक यूज ग्रोथ हार्मोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ क्लोनिडिन। पार्किंसंस सिंड्रोम, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट्स, अग्रानुलोसाइटोसिस एंड अप्लास्टिक अनेमिया, ड्राई कफ एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ क्लोनिडिन। क्या होता है क्लोनिडिन? तो ये होता है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। देन ये होता है अल्फा 2 एगोनिस्ट। देन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट दैट कॉजेस सेडेशन, क्लोनिडिन। इसके होते हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑन सीएनएस। ये सेडेशन कॉज कराता है, मेंटल डिप्रेशन कॉज कराता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज कराता है। ठीक है। एंड हाइपोटेंसिव एक्शन ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू इट्स एक्शन ऑफ अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। ये होता है अल्फा 2 एगोनिस्ट। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके होते हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद ब्रोंकियल अस्थमा। प्रोप्रानोलॉल, क्लोनिडिन, इनालाप्रिल, निफेडिपिन। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद ब्रोंकियल अस्थमा, तो ये होता है प्रोप्रानोलॉल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये प्रोप्रानोलॉल एग्रावेट कराता है ब्रोंकियल अस्थमा, इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन ब्रोंकियल अस्थमा। देन विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, तो ये भी होता है प्रोप्रानोलॉल। विच ड्रग अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर, प्रोप्रानोलॉल। बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी, प्रोप्रानोलॉल।
क्लोनिडिन के बारे में अभी हमने देखा, अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है, सेडेशन कॉज कराता है, मेंटल डिप्रेशन कॉज कराता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज कराता है। इनालाप्रिल एसीई इनिबिटर होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होता है इनालाप्रिल। ये इनालाप्रिल होता है मोर पोटेंट देन कैप्टोप्रिल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनालाप्रिल इज मोर पोटेंट देन कैप्टोप्रिल। निफेडेपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, 1,4 डाइहाइड्रोपाइरिडिन डेरिवेटिव होता है निफेडेपिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द एनास्थेटिक विच इज यूज्ड इंट्रावेनसली। प्रोपोफॉल, हैलोथेन, डेस्फ्यूरेन, नाइट्रस ऑक्साइड। एनास्थेटिक यूज्ड इंट्रावेनसली, तो इंट्रावेनस एनास्थेटिक्स होते हैं थियोपेंटोलेट सोडियम, प्रोपोफॉल, मिथोएक्सिटोन, इटोमिडेट, केटामाइन, फेंटेनिल, ये सभी होते हैं आईवी एनास्थेटिक्स। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रोपोफॉल आता है आईवी एनास्थेटिक्स में, हैलोथेन, डेस्फ्लूरेन आते हैं इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक्स में, ये होते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी आता है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक, ये होता है गैसियस जनरल एनास्थेटिक। अभी आप मुझे बताएंगे इंडक्शन एनास्थेटिक प्रेफर्ड इन डे केयर सर्जरी, इनमें से कौन सा इंडक्शन एनास्थेटिक होता है जिसे प्रेफर्ड करते हैं इन डे केयर सर्जरी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये भी होता है प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल होता है पॉपुलर डे केयर एनास्थेटिक, इसे यूज करते हैं फॉर इंडक्शन एज वेल एज मेंटेनेंस एनास्थेशिया में। देन ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनास्थेटिक बताइए, तो ये होता है हैलोथेन। देन विच एनास्थेटिक है सिग्निफिकेंट कार्डियोडिप्रेसेंट प्रॉपर्टी, तो ये भी होता है हैलोथेन। देन जनरल एनास्थेटिक हैविंग ए मोस्ट मार्क यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन, तो ये भी होता है हैलोथेन। ये हैलोथेन इनिबिट कराता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड इसलिए इसे यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। ठीक है, हैलोथेन हैज स्मूथ इंडक्शन। देन अभी आप मुझे बताएंगे जनरल एनास्थेटिक विच हैज ए गुड एनाल्जेसिक बट ए पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, इनमें से कौन से एनास्थेटिक की होती है गुड एनाल्जेसिक बट पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड की। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनास्थेटिक हैज गुड एनाल्जेसिक बट पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, नाइट्रस ऑक्साइड, ये होता है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एंटी एस्थमा ड्रग इज नॉट ए ब्रोंकोडायलेटर। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, थियोफाइलिन, फॉर्मेटेरॉल, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। एंटी एस्थमा ड्रग विच इज नॉट ए ब्रोंकोडायलेटर, तो ये होता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ऑप्शन डी। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज नॉट ए ब्रोंकोडायलेटर, ये होता है मास्ट सेल स्टेबिलाइजर। देन एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड एज ए ब्रोंकोडायलेटर, तो ये होता है इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम होता है एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड एज ए ब्रोंकोडायलेटर। शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स, साल्बुटामॉल, टर्बुटैलिन। लॉन्ग एक्टिंग, फॉर्मेटेरॉल, साल्मेटेरॉल। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटी एस्थमेटिक ड्रग कैन कॉज कन्वल्शंस एंड एरिथमिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एंटी एस्थमा ड्रग कॉजिंग कन्वल्शंस एंड एरिथमिया, तो ये होता है थियोफाइलिन। देन एंटी एस्थमा ड्रग विच कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन, तो ये भी होता है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन प्रिपरेशन सिर्फ ओरल एंड पैरेंटल यूज के लिए होते हैं, इट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन। देन एंटीबायोटिक विच इज अवॉइडेड विथ थियोफाइलिन, तो ये होता है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन होता है एंजाइम इनिबिटर, हेंस इट विल इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी। ठीक है, इसलिए इसे अवॉइड करते हैं विथ एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एक्शन फॉर विच द डोज ऑफ एस्पिरिन रिक्वायर्ड इज द लोवेस्ट। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीप्लेटलेट, एग्रीगेटरी। डोज ऑफ एस्पिरिन इज द लोवेस्ट, इनमें से कौन से एक्शन के लिए डोज ऑफ एस्पिरिन रिक्वायर्ड इज द लोवेस्ट, तो ये होती है एंटीप्लेटलेट एग्रीगेटरी एक्शन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्मॉल डोज में एस्पिरिन एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। एस्पिरिन 50 to 150 mg डोज इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग क्लोटिंग इन ब्लड। ठीक है, ये एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये रेस सिंड्रोम कॉज कराता है। देन इसका लॉन्ग टर्म यूज कॉज कराता है रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लड विजन। देन ड्रग विच इनिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली होता है एस्पिरिन। एनसेड्स के सैलिसिलेट क्लास में आता है एस्पिरिन एंड पॉइजनिंग ऑकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड एज सैलिसिलिज्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग रूटीनली प्रोड्यूसेस सम टैकीकार्डिया, प्रोप्रानोलॉल, क्लोनिडीन, इनालाप्रिल, निफेडेपिन। ड्रग रूटीनली प्रोड्यूसेस सम टैकीकार्डिया, तो ये होता है निफेडेपिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। निफेडेपिन होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये होता है 1,4-डाइहाइड्रोपाइरिडिन डेरिवेटिव। प्रोप्रानोलॉल, क्लोनिडीन, इनालाप्रिल के बारे में बहुत बार अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफिकेशियस एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बट ए रिलेटिवली वीक इनिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेस? निमेसेलाइड, पैरासीटामोल, केटोप्रोफेन, इंडोमिथासिन। इफिकेशियस एंटी इन्फ्लेमेटरी बट रिलेटिवली वीक इनिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेस, तो ये होता है निमेसेलाइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। निमेसेलाइड होता है इफिकेशियस एंटी इन्फ्लेमेटरी बट ए वीक इनिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेस। प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनिबिटर्स में आता है निमेसेलाइड। निमेसेलाइड, मेलोक्सिकैम, नाबुमेटॉन, ये होते हैं प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनिबिटर्स। देन एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद ए पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, तो ये होता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इज ए एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, ये होता है पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव। केटोप्रोफेन किस में आता है, तो ये होता है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, केटोप्रोफेन, ये होते हैं प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के एनसेड्स के प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में आते हैं ये। इंडोमिथासिन इंडोल डेरिवेटिव होता है। विच ड्रग इज वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट, तो ये होता है इंडोमिथासिन। विच एनाल्जेसिक फ्रीक्वेंटली कॉजेस फ्रंटल हेडेक एज ए साइड इफेक्ट, इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं फ्रंटल हेडेक, देन डिजीनेस, डिप्रेशन, मेंटल कंफ्यूजन, देन ये हेलुसिनेशंस भी कॉज कराता है इंडोमिथासिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर पाथवे ऑफ एस्पिरिन मेटाबॉलिज्म इज बाय फॉर्मिंग एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, सैलिसिलूरिक एसिड। मेजर पाथवे ऑफ एस्पिरिन मेटाबॉलिज्म इज बाय फॉर्मिंग, तो ये होता है बाय फॉर्मिंग सैलिसिलूरिक एसिड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एस्पिरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द ड्रग विच इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम, क्लोरप्रोमाजिन, डायजेपैम, ट्राइजोलम, कार्बामाजेपाइन। ड्रग विच इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम, तो ये होता है क्लोरप्रोमाजिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम। क्या होता है क्लोरप्रोमाजिन, तो फर्स्ट ट्रांक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इज क्लोरप्रोमाजिन। ये क्लोरप्रोमाजिन थेरेपी इंक्रीज कराती है सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। देन ये क्लोरप्रोमाजिन चिल्ड्रन में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है। देन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट विच इज एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन, तो ये होता है इमिप्रामाइन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट विच इज एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन इज इमिप्रामाइन। डायजेपैम बेंजोडाइजेपाइन्स में आता है। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन स्टेटस इपिलेप्टिकस इन एडल्ट्स, डायजेपैम। इसका डेली डोज होता है 5 to 30 mg इन एडल्ट्स, ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, तो ये होता है कार्बामाजेपाइन। मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, कार्बामाजेपाइन, ये होता है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। देन इसे बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी यूज किया जाता है कार्बामाजेपाइन को। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ब्लॉक्स अल्फा-1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, प्राजोसिन, क्लोनिडीन, इनालाप्रिल, निफेडिपिन। इनमें से कौन सा है अल्फा-1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, तो सिलेक्टिव अल्फा-1 ब्लॉकर्स में आते हैं प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, देन टैमसुलोसिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्राजोसिन ब्लॉक्स अल्फा-1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, ये होता है अल्फा-1 सिलेक्टिव ब्लॉकर। अभी आप मुझे बताएंगे अल्फा-2 सिलेक्टिव ब्लॉकर, तो ये होता है योहिम्बिन, ये होता है अल्फा-2 एंटागोनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज एम्पिसिलिन, पिप्रासिलिन, नाफसिलिन, टिकारसिलिन। बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, तो बीटा लैक्टम रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में क्या आता है, तो इसमें ऑक्सासिलिन आता है, डाइक्लोक्सासिलिन आता है एंड नाफसिलिन आता है।
क्या दिया है ऑप्शंस में? तो नाफसिलिन है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑक्सासिलिन, डाइक्लोऑक्सासिलिन एंड नाफसिलिन ये होते हैं बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। एंड पेनिसिलिन होते क्या है? तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंड किसके साथ फ्यूज हुई रहती है पेनिसिलिन्स में? बीटा लैक्टम रिंग। इन पेनिसिलिन्स बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज टू, तो ये होता है थायाजोलिडिन रिंग, थायाजोलिडिन रिंग। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड जो सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं उनमें बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज टू डायहाइड्रोथायजिन रिंग, डायहाइड्रोथायजिन रिंग। ये दोनों क्वेश्चंस अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। सेफेलोस्पोरिन्स डायहाइड्रोथायजिन रिंग एंड पेनिसिलिन्स थायाजोलिडिन रिंग। ये एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स होते हैं। देन पेनिसिलिन वी क्या होता है? तो ये फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है, एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होता है, इट इज़ मोर स्टेबल इन एसिड। देन पेनिसिलिन जी क्या है? तो ये बेंजाथिन पेनिसिलिन होता है। पेनिसिलिन प्रिपरेशन प्रेफर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस होता है पेनिसिलिन जी, बेंजाथिन पेनिसिलिन। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक? एम्पिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, एमेंटेडिन नॉट एन एंटीबायोटिक। तो एमेंटेडिन क्या है? एंटीवायरल एजेंट होता है ना। देन इसका पार्किंसंस पे भी यूज़ करते हैं ना एमेंटेडिन का। ये डोपामाइन फैसिलिटेटर होता है, इस पर भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। विच ड्रग इज़ यूज्ड इन रिफ्रैक्टरी पार्किंसोनिज्म? तो ये होता है एमेंटेडिन। एम्पिसिलिन अभी हमने देखा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होता है। डॉक्सीसाइक्लिन तो ये लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होता है ना। एंड प्रोफाइलैक्टिक एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया होता है ना, डॉक्सीसाइक्लिन। देन एजिथ्रोमाइसिन तो ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है, एजिथ्रोमाइसिन। एजालाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन होता है ना, एजिथ्रोमाइसिन, ये होता है एजालाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमोक्सिसिलिन इज कंबाइंड विथ क्लैवुलेनिक एसिड टू इनहिबिट डीएनए गायरेज, सेल वॉल सिंथेसिस, सल्बैक्टम सोडियम, बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स। एमोक्सिसिलिन इज कंबाइंड विथ क्लैवुलेनिक एसिड टू इनहिबिट, किसे इनहिबिट करता है एमोक्सिसिलिन व्हेन कंबाइंड विथ क्लैवुलेनिक एसिड? तो होता क्या है क्लैवुलेनिक एसिड? तो क्लैवुलेनिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं ना। सो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एमोक्सिसिलिन इज कंबाइंड विथ क्लैवुलेनिक एसिड टू इनहिबिट बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स। ये क्लैवुलेनिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टैजोबैक्टम ये होते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। डीएनए गायरेज इनहिबिटर कौन सा है? तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है ना। देन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। इनमें सेफेलोस्पोरिन्स आते हैं, देन पेनिसिलिन्स आते हैं, मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनम्स आते हैं, ठीक है। ये होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक्ट्स ऑन, तो अभी यहाँ पे हमने देखा सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या होता है? तो डीएनए गायरेज इनहिबिटर होता है ना। तो किस पे एक्ट करेगा? डीएनए गायरेज पे, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या होता है? तो फ्लूरोक्विनोलोन होता है ना, ये फ्लूरोक्विनोलोन होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन टाइफॉइड फीवर। देन ये चिल्ड्रन में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है। देन इट शुड बी अवॉइडेड विथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स बिकॉज इट इंटरैक्ट्स विथ कैल्शियम एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not bactericidal in its action? Penicillin, tetracycline, cephalosporins, isoniazide. Not bactericidal. तो ये टेट्रासाइक्लिन नहीं होता बैक्टेरिसाइडल, ऑप्शन बी। बाकी पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, आइसोनियाजाइड ये सभी बैक्टेरिसाइडल है। टेट्रासाइक्लिन होता क्या है? तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है ना ये। देन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस और इनोफेसियंस होता है टेट्रासाइक्लिन। देन ये डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कॉज कराता है। देन ये फैनकोनिस सिंड्रोम भी कॉज कराता है। फैनकोनिस सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स। देन टेट्रासाइक्लिन विथ हाईएस्ट एंटीलेप्रोटिक एक्टिविटी कौन सा होता है? तो ये मिनोसाइक्लिन होता है, ये होता है मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन। देन टेट्रासाइक्लिन एक्सक्रीटेड इन जीआईटी तो ये डॉक्सीसाइक्लिन होता है।
Then tetracycline should be avoided in patients of liver disease. Then tetracycline are not given with milk because insoluble chelates is formed. Then इन्हें कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ भी अवॉइड किया जाता है बिकॉज ये इंटरेक्ट करते हैं कैल्शियम के साथ एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स. ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन्स पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक? सेफाक्लोर, एम्पिसिलिन, इमिपेनम, वैनकोमाइसिन. नॉट ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक. तो हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में क्या देखा था? तो इसमें सेफेलोस्पोरिन्स आते हैं, देन पेनिसिलिन्स, मोनोबैक्टम्स एंड कार्बापेनम्स. सेफाक्लोर क्या है? तो ये सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन होता है, तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है. एम्पिसिलिन तो पेनिसिलिन है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है. इमिपेनम किस में आता है? तो कार्बापेनम्स होता है ना. इमिपेनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम ये कार्बापेनम्स में आते हैं, सो ये भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है. वैनकोमाइसिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं है. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. वैनकोमाइसिन का चीफ एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? तो ये रेडमैन सिंड्रोम कॉज कराता है वैनकोमाइसिन. देन ये किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है वैनकोमाइसिन? तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेपिलोकोकस ऑरियस में. देन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटालिस, तो ये भी होता है वैनकोमाइसिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो इनमें से ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी. पेनिसिलिन जी क्या होता है? तो ये बेंजाथिन पेनिसिलिन होता है ना, पेनिसिलिन जी, बेंजाथिन पेनिसिलिन. हमने देखा था पेनिसिलिन प्रेफर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस होता है, पेनिसिलिन जी. देन विच पेनिसिलिन अंडरगोज मार्क्ड हाइड्रोलाइसिस इन जीआईटी? तो ये भी होता है बेंजाथिन पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी. देन नेचुरल पेनिसिलिन्स में क्या आता है? तो इसमें भी आता है पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी. ये पेनिसिलिन वी होता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन. पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी ये आते हैं नेचुरल पेनिसिलिन्स में. देन स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है. 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है ना ये स्ट्रेप्टोमाइसिन. अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है. ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है. 8 क्रैनियल नर्व डैमेज कराता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग टू ट्रीट सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और डिसीजेस? बेंजाइल पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, कोट्रिमोक्साजोल, जेंटामाइसिन. मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग टू ट्रीट सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, तो सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में मोस्टली प्रेफर्ड करते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन, ऑप्शन ए. ये बेंजाइल पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन जी, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है. देन क्लोरामफेनिकॉल क्या है? तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है. ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है. ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है. 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है क्लोरामफेनिकॉल. देन इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो ये ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज कराता है. देन अप्लास्टिक अनेमिया कॉज कराता है. ग्रे बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द न्यूबॉर्न टू एडेक्वेटली मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट क्लोरामफेनिकॉल. ग्रे बेबी सिंड्रोम में जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो क्लोरामफेनिकॉल को मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट नहीं कर पाते एंड इसलिए क्लोरामफेनिकॉल को अवॉइड किया जाता है न्यूबॉर्न्स में. कोट्रिमोक्साजोल क्या है? तो ये सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है इन 5:1 रेशियो. 5 पार्ट्स होते हैं सल्फामिथोक्साजोल एंड 1 पार्ट होता है ट्राइमिथोप्रिम. ये बैक्टेरिसाइडल होता है. देन ये इनिबिट कराता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. ठीक है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है कोट्रिमोक्साजोल. व्हाट इज जेंटामाइसिन? तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होते हैं ना, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, नेट्लीमाइसिन, अमिकासिन, टोब्रामाइसिन. ये भी बैक्टेरिसाइडल होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं. ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं. देन इनके साइड इफेक्ट्स क्या है? तो न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड. Then hearing loss is mainly associated with use of aminoglycoside antibiotics. Then which antibiotics exert a long post antibiotic effect? तो ये भी होते हैं aminoglycoside antibiotics. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of these is a fluoroquinolone antibiotic? नॉरफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, रिफाम्पिन, एमोक्सिसिलिन. फ्लूरोक्विनोलोन क्या होगा?
तो फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, देन जेमिफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये सभी होते हैं फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक्स। ऑप्शंस में क्या है, तो नॉरफ्लॉक्सासिन है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये होते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स। एरिथ्रोमाइसिन तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है। रिफाम्पिन फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है। एमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स? स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक इपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ओटोटॉक्सिसिटी, ग्रैनुलोसाइटोसिस। नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स, तो सल्फोनामाइड्स ओटोटॉक्सिसिटी कॉज नहीं कराते, ऑप्शन सी। ओटोटॉक्सिसिटी किसका साइड इफेक्ट होता है, तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट होता है। हमने देखा था ना, 8 क्रैनियल नर्व डैमेज कराता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स कॉज कराते हैं हियरिंग लॉस, ठीक है। देन सल्फोनामाइड्स एक्ट कैसे करते हैं, तो सल्फोनामाइड्स एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोटायरॉइड सिंथेज। देन विच ड्रग शोज डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी? डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी कौन शो कराते हैं, तो ये भी होते हैं सल्फोनामाइड्स। देन लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स कौन से होते हैं? N1 सब्स्टिट्यूटेड, तो इसमें सल्फा सेटामाइड आता है, देन सल्फा डाइजिन आता है एंड सल्फा डिमिडिन आता है, ये होते हैं N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स। एंड N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स में क्या आएगा, तो इसमें आता है सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल एंड थैलिल सल्फाथायाजोल। थैलिल सल्फाथायाजोल एंड सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल, ये होते हैं N4 सब्स्टिट्यूटेड। एंड सल्फासेटामाइड, सल्फाडिमिडिन, सल्फाडाइजिन, ये होते हैं N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन? एम्फोटेरेसिन बी, निस्टेटिन, पॉलीमिक्सिन्स, लिंकोमाइसिन। डज नॉट एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन, तो हमने एंटी फंगल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना, सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स कौन से होते हैं, तो इनमें पॉलिन एंटीबायोटिक्स देखे थे ना हमने। पॉलिन एंटीबायोटिक्स क्या आता है इनमें, तो एम्फोटेरेसिन बी, देन निस्टेटिन, देन नेटामाइसिन, हेमाइसिन, ये होते हैं पॉलिन एंटीबायोटिक्स। ये होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स। हमने देखा था ना, ये एक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग टू एर्गोस्टेरॉल एंड क्रिएटिंग माइक्रोपोर्स इन फंगल सेल मेम्ब्रेन। सो एम्फोटेरेसिन बी, निस्टेटिन, ये सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स है। पॉलीमिक्सिन्स, तो ये भी एक्ट करते हैं बाय ब्रेकडाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, पॉलीमिक्सिन एंटीबायोटिक्स। देन लिंकोमाइसिन क्या है, तो ये सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट नहीं करता, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये एंटीबायोटिक के लिंकोसामाइड क्लास में आता है लिंकोमाइसिन। ये लिंकोसामाइड्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोमाइसिन बिलोंग्स टू केमिकल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो अभी ऑप्शन सी मत देखो। एरिथ्रोमाइसिन किस में आता है, तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है ना ये एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये होते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एरिथ्रोमाइसिन, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस इन परटूसिस होता है ना एरिथ्रोमाइसिन। ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है, 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है ये। देन ड्रग प्रेफर्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया क्या है, डिप्थेरिया के प्रोफाइलैक्सिस में किसका यूज़ करते हैं, तो ये भी होता है एरिथ्रोमाइसिन। देन विच एंटीबायोटिक इज बैक्टीरियोस्टैटिक बट बिकम्स बैक्टीरिसाइडल एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये भी होता है एरिथ्रोमाइसिन। ये सभी एरिथ्रोमाइसिन पे पूछे हुए अभी तक के क्वेश्चन है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, मैक्रोलाइड्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द प्रेफर्ड पेनिसिलिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया। कौन सा पेनिसिलिन प्रेफर्ड करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, तो ये पेनिसिलिन जी होता है ना, बेंजाथिन पेनिसिलिन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिफिलिस क्या है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो ट्रेपोनेमा पैलिडम। पेनिसिलिन जी के बारे में और क्या देखा था हमने, तो विच पेनिसिलिन अंडरगोज मार्क्ड हाइड्रोलाइसिस इन जीआईटी, तो ये होता है पेनिसिलिन जी। देन नेचुरल पेनिसिलिन में क्या आता है, पेनिसिलिन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट्रीमोक्साजोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम विथ सल्फामिथोक्साजोल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कोट्रीमोक्साजोल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट कोट्रीमोक्साजोल,
Cotrimoxazole is contraindicated during pregnancy. Most effective ratio of trimethoprim sulfamethoxazole in plasma is 20:1. Trimethoprim sulfamethoxazole are administered in a dose ratio of 5:1 to achieve optimal synergistic effect. Cotrimoxazole is ineffective in treating respiratory tract infections. Correct statement about cotrimoxazole. तो ये इनइफेक्टिव होता है क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में? तो ये इफेक्टिव होता है. सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. देन ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल का रेशियो क्या होता है? 5:1 होता है कि 1:5 होता है? तो 5 पार्ट्स होते हैं सल्फामिथोक्साजोल के एंड 1 पार्ट होता है ट्राइमिथोप्रिम का. सो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. देन मोस्ट इफेक्टिव रेशियो ऑफ ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल इन प्लाज्मा इज 20:1. तो क्या देखा अभी हमने? 5:1 होता है ना. सो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. देन कोट्रीमोक्साजोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो यही है करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लैवुलेनिक एसिड इज गिवन along with amoxicillin to decrease excretion, avoid first pass metabolism, prevent drug resistance, enhance oral absorption. क्यों देते हैं क्लैवुलेनिक एसिड को विथ एमोक्सिसिलिन? तो इसे देते हैं टू प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस. ऑप्शन सी. क्लैवुलेनिक एसिड क्या होता है? तो क्लैवुलेनिक एसिड सल्फेक्टम टैजोबैक्टम बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स होते हैं ना. एमोक्सिसिलिन क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. ए ड्रग यूज्ड इन टॉपिकल थेरेपी ऑफ बर्न्स, मेफेनाइड, सैलिसिलिक एसिड, कोट्रीमोक्साजोल, असाइक्लोविर. टॉपिकल थेरेपी ऑफ बर्न्स क्या देते हैं? तो मेफेनाइड. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सब्सटेंस विच कैन किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड वायरसाइड, बैक्टीरिसाइड, जर्मिसाइड, फंगिसाइड. ए सब्सटेंस विच कैन किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या बोलेंगे? बैक्टीरिसाइड. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेंजाथिन पेनिसिलिन इज an equimolar composition of amoxicillin and N-dibenzyl ethylene diamine. A molecular composition of benzyl penicillin and N-dibenzyl ethylene diamine. A molecular complexation of cloxacillin and ethylene diamine. An equimolar proportion of amoxicillin and ethylene diamine. क्या होता है बेंजाथिन पेनिसिलिन? पेनिसिलिन जी होता है ना. एंड ये होता है मोलिकुलर कॉम्पोजिशन ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन एंड एन डाइबेंजाइल इथिलीन डायमाइन. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉन्करेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज मोस्ट लाइकली टू इम्पेयर द एक्शन ऑफ लिंकोमाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन. कॉन्करेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज मोस्ट लाइकली टू इम्पेयर द एक्शन ऑफ. इनमें से किसकी एक्शन को इम्पेयर कराता है कॉन्करेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन? तो ये पेनिसिलिन हो जाएगा. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग सल्फोनामाइड्स आर करेक्ट एक्सेप्ट इनिबिट डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, क्रिस्टलूरिया में ऑकर, दे आर एंटी मेटाबोलाइट्स ऑफ पाबा, दे आर प्राइमरीली बैक्टीरियोस्टैटिक. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट सल्फोनामाइड्स एक्सेप्ट पूछा गया है? तो हमने क्या देखा था सल्फोनामाइड्स के बारे में? तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं. देन दे आर मेटाबोलाइट्स ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड. देन साइड इफेक्ट्स में हमने क्रिस्टलूरिया देखा था. देन स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम देखा था. एक्ट कैसे करते हैं सल्फोनामाइड्स? किसे इनिबिट कराते हैं ये? तो ये डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेस को इनिबिट कराते हैं ना. ये डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर्स नहीं होते. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेनिसिलिन वी इज ऑल्सो नोन एज बेंजाथिन पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, डाइमिथॉक्सी फिनाइल पेनिसिलिन. क्या होता है पेनिसिलिन वी? तो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है ना. ऑप्शन सी. बेंजाथिन पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन जी होता है. बेंजाइल पेनिसिलिन भी होता है पेनिसिलिन जी. ये पेनिसिलिन वी होता है एसिड रेजिस्टेंट. एसिड स्टेबल पेनिसिलिन होता है. ओरल पेनिसिलिन होता है. इट इज़ मोर स्टेबल इन एसिड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बाइंड्स टू एल्बमिन? वेरापेमिल, पेनिसिलिन, लीडोकेन, प्रोप्रानॉल. ड्रग बाइंड्स टू एल्बमिन. तो एल्बमिन के साथ बाइंड होता है पेनिसिलिन. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेथिसिलिन इज मेनली एम्प्लॉयड अगेंस्ट स्टेफिलोकोकाई रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन,
गोनोकोकाई रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोकोकाई रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, प्रोटोजोआ रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। मेथिसिलिन इज मेनली एम्प्लॉयड अगेंस्ट, तो मेथिसिलिन का यूज करते हैं अगेंस्ट स्टेफिलोकोकाई रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, ऑप्शन ए। मेथिसिलिन किस में आता है? तो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स में आता है ना मेथिसिलिन। मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नाफसिलिन, ये होते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स। ये जो मेथिसिलिन है इट इज़ नॉट एन एसिड रेजिस्टेंट बट इट इज़ हाईली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेथिसिलिन इज नॉट एन एसिड रेजिस्टेंट बट इज हाईली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फोनामाइड इज अप्लाइड टॉपिकली? सल्फामिथॉक्सीपाइरिडाजिन, सिल्वर सल्फाडाइजिन, सल्फाग्वानिडीन, सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल। सल्फोनामाइड अप्लाइड टॉपिकली, तो टॉपिकली अप्लाई करते हैं सिल्वर सल्फाडाइजिन को, ऑप्शन बी। बर्न्स की ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं ना सिल्वर सल्फाडाइजिन का। किसमें देखा था हमने सल्फाडाइजिन? तो N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स में देखा था ना, सल्फाडाइजिन, सल्फाडिमिडीन, सल्फासेटामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द सब्सटेंसेस दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म आर टर्म्ड एज एंथेलमिंटिक, एस्ट्रिंजेंट्स, एंटीटसिव्स, एंटीसेप्टिक्स। किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या बोलते हैं? तो इन्हें एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं ना, ऑप्शन डी। एंटीसेप्टिक्स अप्लाइड ऑन लिविंग सरफेसेस, ये एंटीसेप्टिक्स माइल्ड होते हैं एज कम्पेयर टू डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यू एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड ऑन नॉन लिविंग सरफेस। ठीक है, देन किसका यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एंटीसेप्टिक्स? तो इसके लिए यूज़ करते हैं रीडल वॉकर कोएफिशिएंट का। ये भी क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इन पेशेंट्स सेंसिटिव टू पेनिसिलिन? एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल। एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इन पेशेंट्स सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, तो इन्हें एरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, ऑप्शन ए। एरिथ्रोमाइसिन होता है एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इन पेशेंट्स सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, decomposition of penicillin and sulfur drugs are accelerated by addition of a camphor, menthol, vanillin, piperine। इनमें से किसका एडिशन एक्सेलरेट कराता है डिकम्पोजिशन ऑफ पेनिसिलिन एंड सल्फर ड्रग्स? तो एडिशन ऑफ वैनिलिन एक्सेलरेट डिकम्पोजिशन ऑफ पेनिसिलिन एंड सल्फर ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग एक्टिव अगेंस्ट मोस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई इंक्लूडिंग MRSA, some VRSA and some VRE is म्यूपिरोसिन, फ्यूसिडिक एसिड, स्पेक्टिनोमाइसिन, क्विनप्रिस्टिन, डाल्फोप्रिस्टिन। किसका यूज करेंगे अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव कोका इंक्लूडिंग MRSA, VRSA एंड सम VRE? तो इसमें यूज करते हैं क्विनप्रिस्टिन एंड डाल्फोप्रिस्टिन का, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट? इनमें से कौन सा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर नहीं है? सेफ्यूरोक्साइम, एरिथ्रोमाइसिन, वैनकोमाइसिन, बेंजाइल पेनिसिलिन। तो ये एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा, ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आता है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव? कौन सा है फ्लोरोक्विनोलोन? नाइट्रोफ्लोरेंटॉइन, लिवोफ्लॉक्सासिन, पेनिसिलिन जी, प्रोंटोसिल। तो फ्लोरोक्विनोलोन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, antimicrobial action of penicillin is due to its effect on protein synthesis, cell wall synthesis, cell membrane DNA synthesis। तो पेनिसिलिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीबायोटिक विच बाइंड्स टू 30th subunit of the bacterial ribosome and inhibit protein synthesis? डॉक्सीसाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, एमोक्सिसिलिन, सेफेलैक्सिन। इनमें से कौन सा है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर विच बाइंड्स टू 30th राइबोसोमल सब यूनिट? तो ये डॉक्सीसाइक्लिन हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेनेसिड इंक्रीजेस सीरम लेवल एंड प्रोलॉन्ग एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स by plasma protein binding, by blocking their glomerular filtration, by blocking their tubular secretion, by blocking their reabsorption। प्रोबेनेसिड इंक्रीजेस सीरम लेवल्स एंड प्रोलॉन्ग एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन। कैसे प्रोलॉन्ग कराता है एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन? तो ये इंक्रीज कराता है पेनिसिलिन लेवल बाय ब्लॉकिंग देयर ट्यूबुलर सिक्रीशन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पिसिलिन इज डिग्रेडेड बाय द प्रोसेस ऑफ decarboxylation, hydrolysis, oxidation, isomerization।
एम्पिसिलिन इज डिग्रेडेड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो ये हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉडकिंस डिसीज कैन बी ट्रीटेड यूजिंग ब्यूसल्फान, एक्टिनोमाइसिन डी, प्रोकार्बाजिन, लोमुस्टिन, तो हॉडकिंस डिसीज में यूज करते हैं प्रोकार्बाजिन का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following antibiotic is a potent inducer of hepatic drug metabolizing enzymes? स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, रिफाम्पिन, इनमें से कौन इंड्यूस कराता है हेपेटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को? पोटेंट इंड्यूसर ऑफ हेपेटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, तो ये होता है रिफाम्पिन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक यूज्ड एज ए पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज, कौन सा है पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट? एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टैक्रोलीमस, क्लैरिथ्रोमाइसिन, पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, तो ये टैक्रोलीमस होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन टॉन्सिलाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, स्केबीज, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूटीआई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट्रीमोक्साजोल टैबलेट कंटेंस, तो कोट्रीमोक्साजोल में होता है सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम, कौन से रेशियो में? तो सल्फामिथोक्साजोल 5 एंड ट्राइमिथोप्रिम 1, 5:1, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 5 पार्ट्स ऑफ सल्फामिथोक्साजोल एंड 1 पार्ट ऑफ ट्राइमिथोप्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया इज टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अमिकासिन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया, तो डिप्थेरिया के प्रोफाइलैक्सिस में यूज करेंगे एरिथ्रोमाइसिन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर बर्न थेरेपी इज, तो बर्न थेरेपी में सिल्वर सल्फाडाइजिन का यूज करते हैं ना, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सल्फाडाइजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ए गैस्ट्रिक एसिड रेजिस्टेंट? पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, कार्बेनेसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन, कौन सा है गैस्ट्रिक एसिड रेजिस्टेंट? तो ये पेनिसिलिन वी होता है गैस्ट्रिक एसिड रेजिस्टेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन जी, नॉट ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, कौन सा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो ये टेट्रासाइक्लिन नैरो स्पेक्ट्रम है क्या? तो ये नहीं है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Next question, which of the following statements is true regarding aminoglycoside antibiotics? Aminoglycoside antibiotics are bacteriostatic in nature. Aminoglycoside antibiotics are more active in alkaline medium. Anaerobic bacteria are more sensitive to aminoglycoside antibiotics. Aminoglycoside antibiotics interfere with cell division of bacteria. Which statement is true regarding aminoglycoside antibiotic? तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं मोर एक्टिव इन एल्केलाइन मीडियम, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली ए बैक्टेरिसाइडल ड्रग? इनमें से कौन सा है बैक्टेरिसाइडल ड्रग? क्लोरामफेनिकॉल, जेंटामाइसिन, सल्फाडाइजिन, टेट्रासाइक्लिन, बैक्टेरिसाइडल ड्रग, तो बैक्टेरिसाइडल होता है आपका जेंटामाइसिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Silver sulfadizine is used in the management of burn because its high activity against Staphylococcus, Pseudomonas, Mycobacterium, Corynebacterium. सिल्वर सल्फाडाइजिन का यूज करते हैं बर्न्स में बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी अगेंस्ट, तो इसकी होती है हाईएस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट सुडोमोनास, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्फोनामाइड इज कॉन्जुगेटेड विथ एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, नन ऑफ दीज। सल्फोनामाइड इज कॉन्जुगेटेड विथ, किसके साथ कंजुगेट होता है सल्फोनामाइड? तो ये होता है एसिटाइलेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोनिया कॉज्ड बाय न्यूमोसाइस्टिस कैरिनी, पेनिसिलिन, क्लोट्रीमोक्साजोल, कैनामाइसिन, लियोफ्लॉक्सासिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोनिया कॉज्ड बाय न्यूमोसाइस्टिस कैरिनी, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसमें यूज करते हैं कोट्रीमोक्साजोल का, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट एंटीबायोटिक एंड इट्स सोर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। इनमें से कौन सा है करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक एंड इट्स सोर्स? ग्रीसियोफोल्विन, बैक्टीरिया, पॉलिन्स, फंगी, कोलिस्टिन फंगी, मैक्रोलाइड्स, एक्टिनोमाइसिटिस। करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक एंड इट्स सोर्स, तो इनमें से करेक्ट पेयर है मैक्रोलाइड्स, एक्टिनोमाइसिटिस, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैटिफ्लॉक्सासिन हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम मार्केट बिकॉज,
क्यों विड्रॉ किया है मार्केट से गेटिफ्लॉक्सासिन को? बिकॉज इट कॉजेस रेनल फेलियर, कॉजेस पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज, कॉजेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हाइपरग्लाइसेमिया इन एल्डरली. गेटिफ्लॉक्सासिन हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम मार्केट बिकॉज, तो ये कॉज कराता है हाइपरग्लाइसेमिया इन एल्डरली, इसलिए इसे विड्रॉ किया है मार्केट से. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ड्रग विच इंक्रीजेस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी इज ग्लाइकोपाइरोलेट, एट्रोपिन, नियोस्टिग्माइन, फेंटानिल. ड्रग विच इंक्रीजेस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी. इनमें से कौन सा ड्रग इंक्रीज कराता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी? तो ये होता है नियोस्टिग्माइन. ऑप्शन सी. ये नियोस्टिग्माइन होता है इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर. देन अभी आप मुझे बताएंगे क्यूरारे पॉइजनिंग में कौन से ड्रग का यूज करते हैं? तो ये भी होता है नियोस्टिग्माइन. देन ड्रग विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, नियोस्टिग्माइन. देन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग? तो ये होता है एट्रोपिन. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नेचुरल एल्कोलॉइड क्लास में आता है एट्रोपिन. किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है एट्रोपिन? तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन रेज्ड इंट्राओक्यूलर टेंशन, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में. ठीक है. देन ड्रग यूज्ड टू ट्रीट एवी ब्लॉक, एट्रोपिन. ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड, एट्रोपिन. विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एट्रोपिन? तो ये होता है एसिटाइल कोलिन. एंड एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं फाइसोस्टिग्माइन का. ये सभी पॉइंट्स प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से. ठीक है. फेंटेनिल क्या है? तो ये होता है पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक. स्लो एक्टिंग आईवी जनरल एनास्थेटिक होता है फेंटेनिल. एंड आईवी फेंटेनिल इज यूज्ड इन बैलेंस्ड एनेस्थेसिया टू अफोर्ड एनाल्जेसिया. ठीक है. देन ये फेंटेनिल होता है हाईली लिपिड सोल्यूबल एंड इट इज 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. फेंटेनिल होता है 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन. देन विच ड्रग इज यूज्ड फॉर पेन कंट्रोल इन कैंसर पेशेंट्स? तो ये भी होता है फेंटेनिल. देन ओपोइड एनाल्जेसिक विच इज सुटेबल फॉर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स? तो ये भी होता है फेंटेनिल. इट प्रोड्यूसेस मिनिमल कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट. ठीक है. देन ग्लाइकोपाइरोलेट क्या है? तो ये होता है पोटेंट एंटी मस्केरिनिक. इट इज यूज्ड एज एन एंटी सिक्रेटरी एंड एंटी स्पास्मोडिक. ठीक है. Then it is also used as a pre-anesthetic agent. Next question. Pilocarpine reduces intraocular tension in open angle glaucoma by contracting sphincter pupillae, increasing tone of ciliary muscle, reducing aqueous formation, enhancing uveoscleral outflow. Pilocarpine reduces intraocular tension in open angle glaucoma by कैसे एक्ट करता है पिलोकार्पिन इन ओपन एंगल ग्लूकोमा? तो ये पिलोकार्पिन होता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट. डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स के एल्केलॉइड क्लास में आता है ये पिलोकार्पिन. एंड ये होता है रैपिड एक्टिंग मायोटिक. ये पेनेट्रेट करता है कॉर्निया एंड कॉजेस मियोसिस एंड सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिससे रिड्यूस होता है इंट्राओक्यूलर टेंशन. It act by increasing tone of ciliary muscle. Option B will be your correct answer. And इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 4 to 6 hours. ठीक है. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पिलोकार्पिन होता है 4 to 6 hours. एक्वस फॉर्मेशन को कौन रिड्यूस कराता है? रिड्यूसिंग एक्वस फॉर्मेशन किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? तो डिपिवेफ्रिन रिड्यूसेस एक्वस फॉर्मेशन. ये डिपिवेफ्रिन होता है प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन यूज टॉपिकली इन ग्लूकोमा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ड्रग यूज्ड फॉर रेटिनोस्कोपी इन 5-year-old इज एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड. ड्रग यूज्ड फॉर रेटिनोस्कोपी इन 5-year-old. तो ये होता है एट्रोपिन. एट्रोपिन ऑइंटमेंट 1% का यूज करते हैं फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years. एट्रोपिन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है. होमेट्रोपिन क्या है? तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव क्लास में आता है होमेट्रोपिन. एंड इट इज लेस पोटेंट देन एट्रोपिन. ये होता है 10 times लेस पोटेंट देन एट्रोपिन एंड इट हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. किस लिए इसका यूज करते हैं? तो इट इज यूज टू डायरेक्ट प्यूपिल. इसे यूज करते हैं इन आई ड्रॉप्स एज ए साइक्लोप्लेजिक एंड एज ए माइड्रियाटिक. किसे? होमेट्रोपिन को.
ये ट्रोपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटोलेट भी होते हैं माइड्रिएटिक्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के सिंथेटिक कंपाउंड क्लास में आते हैं ये ट्रोपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटोलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज ए सिलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट। प्राजोसिन, पेंटोलामाइन, योहिम्बिन, क्लोनिडिन। सिलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो ये होता है योहिम्बिन। सिलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है योहिम्बिन। प्राजोसिन क्या होता है? तो अल्फा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट होता है प्राजोसिन। प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैमसुलोसिन ये सभी होते हैं अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स, अल्फा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट। क्लोनिडिन किस में आता है? तो ये होता है अल्फा 2 एगोनिस्ट। लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, द हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन, तो ये होता है अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। क्लोनिडिन होता है अल्फा 2 एगोनिस्ट, ये एक्ट करता है ऑन अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, एंड विच इज सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, तो ये भी होता है क्लोनिडिन। देन विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉजेस सेडेशन? क्लोनिडिन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कौन कॉज कराता है? क्लोनिडिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डिजिटालिस टॉक्सिसिटी, इरिडोसाइक्लिटिस, रेस्ड इंट्राओक्युलर टेंशन। किसमें होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड? एट्रोपिन। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन रेस्ड इंट्राओक्युलर टेंशन एंड एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। देन विच ड्रग इज यूज्ड इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो इसमें यूज करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का। स्ट्रेप्टोकाइनेस इज यूज्ड इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये होता है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। देन डिजिटालिस टॉक्सिसिटी इज बेस्ट ट्रीटेड बाय, तो ये होता है फैक्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडीज। ठीक है, ये सभी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन टू एपिनेफ्रिन ऑकर्स बाय मिथाइलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन, सल्फेशन। कन्वर्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन टू एपिनेफ्रिन, तो ये होता है बाय मिथाइलेशन, ऑप्शन ए। ये मिथाइलेशन आता है फेज 2 रिएक्शंस में, ये होती है सिंथेटिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस इज हायोसिन, मेटोक्लोप्रामाइड, प्रोक्लोरपैराजिन, ओंडेंसेट्रॉन। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस, तो इसके लिए यूज करते हैं हायोसिन का। ये हायोसिन होता है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर मोशन सिकनेस। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के नेचुरल एल्किलॉइड क्लास में आता है हायोसिन। व्हाट इज मेटोक्लोप्रामाइड? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये होता है डोपामाइन D2 एंटागोनिस्ट। एंड एंटी इमिटिक एक्शन ऑफ मेटोक्लोप्रामाइड इज ड्यू टू इट्स D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक्टिविटी इन द केमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। ठीक है, देन विच ड्रग व्हेन गिवन विथ पैरासीटामोल डिक्रीजेस द ऑनसेट ऑफ टाइम फॉर एनाल्जेसिया। इनमें से कौन डिक्रीज कराता है ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिया और पैरासीटामोल? तो ये होता है मेटोक्लोप्रामाइड एंड ओंडेंसेट्रॉन। ओंडेंसेट्रॉन ऑल्सो डिक्रीजेस द ऑनसेट ऑफ एनाल्जेसिया व्हेन गिवन विथ पैरासीटामोल। ये भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक। इनमें से कौन सा है टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग? तो ये होता है प्रोक्लोरपैराजिन। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है इसमें? रिंग प्रेजेंट इन प्रोक्लोरपैराजिन, तो इसमें प्रेजेंट होती है फिनोथाइजिन रिंग। ठीक है, ओंडेंसेट्रॉन होता है 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये इफेक्टिव होता है इन सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड, देन रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड पोस्ट ऑपरेटिव टाइप ऑफ वोमिटिंग में। देन क्या आप में से कोई बता सकता है विच ड्रग इज यूज्ड इन कफ मिक्सचर्स एज एन एंटी इमिटिक? तो ये भी होता है ओंडेंसेट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग यूज्ड इन पेशेंट्स ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर इज फ्लोक्सेटिन, हैलोपेरिडोल, डेरिफाइलिन, मिथाइलफेनिडेट। किसका यूज करते फॉर अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर? तो ये होता है मिथाइलफेनिडेट। ये एक्ट करता है बाय रिलीजिंग नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामाइन इन ब्रेन। इट एक्ट्स बाय रिलीजिंग नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामाइन इन द ब्रेन। एंड ये केमिकली एंड फार्माकोलॉजिकली सिमिलर होता है टू
एम्फेटामाइन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मिथाइल फेनिडेट इज केमिकली एंड फार्माकोलॉजिकली सिमिलर टू एम्फेटामाइन। एंड ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन हाइपरकाइनेटिक चिल्ड्रन बिकॉज ये होता है साइकोस्टिमुलेंट। व्हाट इज फ्लुओक्सेटिन? सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। हैलोपेरिडॉल, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। द मोस्ट सुटेबल ड्रग फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ एक्यूट मेनिया, हैलोपेरिडॉल। ये रिड्यूस कराता है साइकोटिक फीचर ऑफ मेनिया एंड ट्रांक्विलाइजेस पेशेंट्स क्विकली, इसलिए ये होता है मोस्ट सुटेबल ड्रग फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ एक्यूट मेनिया। अभी आप मुझे बताएंगे कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है हैलोपेरिडॉल में? तो इसमें प्रेजेंट होती है पिपरिडिन रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इपिनेफ्रिन इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, एनाफाइलेक्टिक शॉक, पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज, वाइड एंगल ग्लूकोमा। किसमें मोस्ट बेनिफिशियल होता है इपिनेफ्रिन? मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। तो हमने देखा था ड्रग ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी थेरेपी ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है इपिनेफ्रिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इपिनेफ्रिन इज ऑल्सो नोन एज एड्रीनालिन। 0.5 mg एड्रीनालिन इंट्रामस्कुलरली देते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक में। ठीक है, देन क्या आप में से कोई बता सकता है व्हाई इपिनेफ्रिन इज ऑल्सो नोन एज एड्रीनालिन? तो ये ईपी मीन्स अबव एंड नेफ्रिन मीन्स नेफ्रॉन मीन्स किडनी। एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है अबव द किडनी, सो इपिनेफ्रिन इज ऑल्सो नोन एज एड्रीनालिन। Then which sympathomimetic agent is combined with local anesthetic to prolong the duration of anesthesia? तो ये भी होता है इपिनेफ्रिन एड्रीनालिन। Then hormone used in bronchial asthma as bronchodilator, adrenaline. Adrenaline is given subcutaneously in bronchial asthma. ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग डेमोन्स्ट्रेटिंग बायफेजिक रिएक्शन ऑन ब्लड प्रेशर? ड्रग डेमोन्स्ट्रेटिंग बायफेजिक रिएक्शन ऑन ब्लड प्रेशर, तो ये भी होता है इपिनेफ्रिन एड्रेनालिन। ये जो सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, देन ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट का। साल्बुटामोल होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रोंकियल अस्थमा। इट कॉजेस ब्रोंकोडाइलेशन विद इन 5 मिनट्स। ये होता है रैपिडली एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The most suitable mydriatic for a patient of corneal ulcer, atropine sulfate, homatropine, cyclopentolate, tropicamide. Most suitable mydriatic for a patient of corneal ulcer. तो corneal ulcer में यूज करते हैं एट्रोपिन सल्फेट का, ऑप्शन ए। एंड प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था ड्रग यूज्ड फॉर रेटिनोस्कोपी इन 5 years old child इज एट्रोपिन। देन विच ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एवी ब्लॉक? एट्रोपिन। मशरूम पॉइजनिंग में किसका यूज करते हैं? एट्रोपिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोप्रानोलोल इज टू बी अवॉइडेड इन एवी ब्लॉक, हाइपरटेंशन, हाइपरट्रॉपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियक मायोपैथी, माइग्रेन। किसमें अवॉइड करते हैं प्रोप्रानोलोल? तो इसे अवॉइड करते हैं इन एवी ब्लॉक, ऑप्शन ए। एंड ड्रग यूज्ड इन एवी ब्लॉक अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था एट्रोपिन। ये प्रोप्रानोलोल होता है बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी। देन विच ड्रग अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर? तो ये भी होता है प्रोप्रानोलोल। विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन? प्रोप्रानोलोल। माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में यूज किया जाता है प्रोप्रानोलोल का। देन अभी आप मुझे बताएंगे 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट यूजफुल इन माइग्रेन। 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट यूजफुल इन माइग्रेन, तो ये होता है सुमाट्रिप्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर यूज ऑफ अल्फा 2 एगोनिस्ट? ओपोइड विड्रॉल, ग्लूकोमा, बेनाइन हाइपरप्लेसिया, प्रोस्टेट, हाइपरटेंशन। नॉट एन इंडिकेशन फॉर यूज ऑफ अल्फा 2 एगोनिस्ट। तो अल्फा 2 एगोनिस्ट का यूज करते हैं ग्लूकोमा में, ओपोइड विड्रॉल में एंड हाइपरटेंशन में। Benign prostatic hyperplasia is not an indication for use of alpha 2 agonist. Option C will be your correct answer. ये ग्लूकोमा होता है increased pressure in the eye and glaucoma is examined with an instrument called tonometer. ठीक है? Then the diuretic which is most effective in acute congestive glaucoma, तो ये होता है mannitol.
Then physostigmine is also used in the treatment of glaucoma. Then pilocarpine is also used in the treatment of glaucoma. Then अभी आप मुझे बताएंगे प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन यूज टॉपिकली इन ग्लूकोमा. प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन यूज टॉपिकली इन ग्लूकोमा. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था. तो ये होता है डिपिवेफ्रिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. करंटली द फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा इज myotic ear drops, ocular alpha 2 adrenergic agonist, carbonic anhydrase inhibitors, ocular beta adrenergic blockers. फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा. तो ये होते हैं ऑक्यूलर बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स. ऑप्शन डी. इनमें आता है टिमोलॉल, एटनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल. ठीक है. कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर डोरजोलामाइड. टॉपिकली अप्लाइड ऑक्यूलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है डोरजोलामाइड. एंड इसे यूज करते हैं व्हेन बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग? एट्रोपिन सल्फेट, इंट्रोफोनियम, डाइजेपैम, एड्रेनालिन. मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग. तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एट्रोपिन. इंट्रोफोनियम क्या है? तो ये होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर. देन विच डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस? तो ये भी होता है इंट्रोफोनियम. डाइजेपैम होता है बेंजोडाइजेपाइन. स्लो एक्टिंग पैरेंटल जनरल एनास्थेटिक होता है डाइजेपैम. देन द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन टॉनिक क्लोनिक स्टेटस इपिलेप्टिकस इन एडल्ट्स डाइजेपैम. डोज कितना होता है? 5 to 30 mg पर डे. देन ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक एड्रेनालिन. कितना होता है डोज? 0.5 mg इंट्रामस्कुलरली देते हैं एड्रेनालिन इन एनाफाइलेक्टिक शॉक. हार्मोन यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा एज ए ब्रोंकोडायलेटर adrenaline. Adrenaline is given subcutaneously in bronchial asthma. Then adrenaline is used parenterally in 1:1000 concentration. And adrenaline is also known as epinephrine. Next question. The drug contraindicated in myasthenic patients is aminoglycosides, sulfonamides, penicillins, all of the above. Contraindicated in myasthenic patients. तो माइस्थेनिक पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स. ऑप्शन ए. अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आते हैं अमिकासिन, केनामाइसिन, नेट्लीमाइसिन, नियोमाइसिन, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन. ठीक है. एंड ये होते हैं बैक्टेरिसाइडल. अभी आप मुझे बताएंगे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 30s राइबोसोमल सब यूनिट. साइड इफेक्ट्स बताइए अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स के. तो न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड. ठीक है. देन विच ड्रग शोज डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी? कौन सा ड्रग शो कराता है डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी? तो ये होते हैं सल्फोनामाइड्स. कैसे एक्ट करते हैं सल्फोनामाइड्स? तो सल्फोनामाइड्स एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेज. देन इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट Stevens-Johnson syndrome and crystalluria is also the side effect associated with sulfonamides. Then कौन सी मील का यूज करते हैं फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग्स? तो इसके लिए यूज करते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल का. फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है. फ्लूइड एनर्जी मिल इज यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ सल्फोनामाइड ड्रग्स. एंड सल्फोनामाइड यूज टू ट्रीट आई इन्फेक्शन. तो ये होता है सल्फासेटामाइड. ठीक है. बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में क्या आता है? तो पेनिसिलिन्स होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. पेनिसिलिन्स होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स. इनका चीफ एडवर्स इफेक्ट जेरिश हर्जिमर रिएक्शन. देन गोनोरिया में ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन. गोनोरिया इज इजीली ट्रीटेड बाय पेनिसिलिन. अभी आप मुझे बताएंगे पेनिसिलिन प्रिपरेशन प्रेफर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस. कौन सा पेनिसिलिन प्रिपरेशन प्रेफर्ड किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस? तो ये होता है बेंजाथिन पेनिसिलिन. बेंजाथिन पेनिसिलिन विच इज ऑल्सो नोन एज पेनिसिलिन जी. देन नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कौन से होते हैं? तो मेथिसिलिन, ऑक्सासिलिन, देन डाइक्लोक्सासिलिन, नाफसिलिन, ये आते हैं नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन. देन एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम कार्बेनेसिलिन, पिपरासिलिन. ठीक है.
पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एजेंट विच एक्ट कॉमनली बोथ ऑन पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक डिवीजन इज एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, एसिटाइलकोलिन, एड्रेनालिन। एजेंट विच एक्ट कॉमनली बोथ ऑन पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक डिवीजन, तो ये होता है एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन सी। एसिटाइलकोलिन पे पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज अफेक्टेड इन अल्जाइमर्स डिसीज? एसिटाइलकोलिन। अल्जाइमर्स डिसीज इज ड्यू टू डिक्रीज इन एसिटाइलकोलिन। Then the primary neurotransmitter responsible for transmitting signals in the parasympathetic nervous system, तो ये भी होता है एसिटाइलकोलिन। Which is the directly acting cholinomimetic has the shortest duration of action? Directly acting cholinomimetic has the shortest duration of action, तो ये भी होता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन एंटागोनिस्ट क्या होता है? तो एट्रोपिन होता है एसिटाइलकोलिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। व्हाट इज पिलोकार्पिन? तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है। देन प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कैसे एक्ट करता है पिलोकार्पिन। तो इट रिड्यूसेस इंट्राओक्युलर टेंशन बाय इंक्रीजिंग टोन ऑफ सिलियरी मसल, जिससे कॉज होता है सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, एंड इसलिए इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, ठीक है। यह होता है रैपिडली एक्टिंग मायोटिक। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 4 to 6 आवर्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है पिलोकार्पिन में। तो इसमें प्रेजेंट होती है इमिडाजोल रिंग, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सिलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ M1 मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स इज मिथाकोलिन, बिथानिकॉल, मिथोक्ट्रामाइन, पायरेंजेपाइन। सिलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ M1 मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, तो ये होता है पायरेंजेपाइन, ऑप्शन डी। पायरेंजेपाइन होता है सिलेक्टिव M1 एंटागोनिस्ट। किस लिए इसका यूज करते हैं? तो इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। व्हाट इज मिथाकोलिन? तो मिथाकोलिन होता है M2 एगोनिस्ट। बिथानिकॉल M3 एगोनिस्ट होता है बिथानिकॉल। ये मिथोक्ट्रामाइन होता है M3 एगोनिस्ट, ठीक है। ये पायरेंजेपाइन होता है M1 एंटागोनिस्ट, मिथाकोलिन होता है M2 एगोनिस्ट, बिथानिकॉल M3 एगोनिस्ट, मिथोक्ट्रामाइन M2 एंटागोनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इफेक्टिव एंटीडोट फॉर बेलाडोना पॉइजनिंग इज नियोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन, पिलोकार्पिन, मिथाकोलिन। मोस्ट इफेक्टिव एंटीडोट फॉर बेलाडोना पॉइजनिंग, तो बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, ये होता है फाइसोस्टिग्माइन। फाइसोस्टिग्माइन होता है रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर, कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर में आता है फाइसोस्टिग्माइन। किसमें इसका यूज करते हैं? तो इट इज यूज्ड एज ए मायोटिक इन ग्लूकोमा। अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से किसका यूज करते हैं क्यूरारे पॉइजनिंग में। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया हुआ है, क्यूरारे पॉइजनिंग में यूज करते हैं नियोस्टिग्माइन का। देन विच ड्रग इंक्रीजेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ये भी होता है नियोस्टिग्माइन। विच ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस? नियोस्टिग्माइन। पिलोकार्पिन क्या है? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है, डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स के एल्केलॉइड क्लास में आता है पिलोकार्पिन। ये रिड्यूस कराता है इंट्राओक्युलर टेंशन, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है, एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ये होता है रैपिडली एक्टिंग मायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉरएड्रेनालिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, ऑल ऑफ दी अबव। क्या होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन? तो इसे दिया जाता है बाय स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नॉरएड्रेनालिन इज ऑल्सो नोन एज नॉरइपिनेफ्रिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक इज इंट्रावेनस हाइड्रोकॉर्टिसोन, इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन, इंट्रावेनस अमाइनोफाइलिन, सबक्यूटेनियस एंटीहिस्टामिनिक। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक, तो ये भी हमने इस वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया। इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन 0.5 mg देते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक में, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द ड्रग दैट सप्रेसेस इसेंशियल ट्रिमर बट नॉट पार्किंसोनियन ट्रिमर। प्रोसाइक्लिडिन, प्रोप्रानोलॉल, प्रोमिथाजिन, प्रोक्लोरपेराजिन।
सप्रेसेस इसेंशियल ट्रिमर बट नॉट पार्किंसोनियन ट्रिमर। तो ये होता है प्रोप्रानोलॉल ऑप्शन बी। ये प्रोप्रानोलॉल होता है बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी। मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन प्रोप्रानोलॉल। देन ब्रोंकियल अस्थमा को एग्रेवेट कराता है प्रोप्रानोलॉल। ठीक है। व्हाट इज प्रोसाइक्लिडिन? तो ये भी होता है एंटी पार्किंसंस ड्रग। एंटी पार्किंसंस ड्रग्स के सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक क्लास में आता है प्रोसाइक्लिडिन एंड बेंजहेक्सोल। ठीक है। प्रोमिथाइजिन, तो ये होता है एंटी हिस्टामाइन। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? तो फिनोथाइजिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है प्रोमिथाइजिन। प्रोक्लोरपैराजिन में भी प्रेजेंट होती है फिनोथाइजिन रिंग। प्रोक्लोरपैराजिन होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कार्डियो सिलेक्टिव बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर। बिसोप्रोलॉल, टिमोलॉल, सोटैलॉल, इस्मोलॉल। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कार्डियो सिलेक्टिव बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर, तो ये हो जाएगा इस्मोलॉल ऑप्शन डी। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में आता है एटनोलॉल, एसिबुटालॉल, बिसोप्रोलॉल, देन बिटाक्सोलॉल, सेलिप्रोलॉल, देन इस्मोलॉल, देन आएगा आपका मेटोप्रोलॉल, देन नेबिवोलॉल। ठीक है। ये सभी होते हैं कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। टिमोलॉल एंड सोटैलॉल होता है नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स। ठीक है। बिसोप्रोलॉल भी आता है कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामॉल इज ट्रिमर्स, हाइपरटेंशन, राइनोरिया, हेडेक। क्या होता है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामॉल? तो साल्बुटामॉल होता है बीटा 2 एगोनिस्ट। शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होता है साल्बुटामॉल। इसका होता है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। ये प्रोड्यूस कराता है ब्रोंकोडायलेशन विद इन 5 मिनट्स। एंड इसका मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट होता है मसल ट्रिमर्स ऑप्शन ए। देन लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, साल्बुटामॉल होता है नॉन कैटेकोलामाइन एंड बीटा एगोनिस्ट। साल्बुटामॉल इज नॉन कैटेकोलामाइन एंड बीटा एगोनिस्ट। साल्बुटामॉल एंड टर्बुटैलिन आते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में एंड लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं फॉर्मेटेरॉल एंड साल्मेटेरॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीकर्सर कैटेकोलामाइंस आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम? एलानिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, टायरोसिन। प्रीकर्सर कैटेकोलामाइंस आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम? तो कैटेकोलामाइंस में आते हैं इपिनेफ्रिन, नॉरइपिनेफ्रिन एंड नॉरइपिनेफ्रिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन ऑप्शन डी। देन नेचुरल स्किन पिगमेंट मेलानिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम? तो ये भी होता है टायरोसिन। टायरोसिन आता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड में आता है टायरोसिन। ये एलानिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन ये सभी होते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड? तो ये होता है सिस्टीन। जिलेटिन कंटेनिंग अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्लाइसिन। ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइड्रियाटिक्स हैज द फास्टेस्ट एंड ब्रीफेस्ट एक्शन? एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेंटोलेट। फास्टेस्ट एंड ब्रीफेस्ट एक्शन कौन से माइड्रियाटिक की होती है फास्टेस्ट एंड ब्रीफेस्ट एक्शन? तो ये होती है ट्रोपिकामाइड की। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्रोपिकामाइड हैज फास्टेस्ट एंड ब्रीफेस्ट एक्शन। उसके बाद में आता है होमेट्रोपिन, देन आएगा साइक्लोपेंटोलेट एंड लास्ट में आता है एट्रोपिन। एट्रोपिन हैज स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग एक्शन। एंड ये जो होमेट्रोपिन होता है ये होता है 10 टाइम्स लेस पोटेंट देन एट्रोपिन। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.